ये कहानी है 25वीं सदी की। इंसान और एलियन एक दूसरे से संपर्क करने में काबिल हो गए थे, परंतु इतने अच्छे संबंध भी नहीं थे उनके। रिसेंटली एक इंसानी रॉकेट लैंड हुआ था एम्परर प्लैनेट पे, पर उसके बाद एक मीटिंग जो कि ट्रेडिंग सिलसिले से हुई थी, जिसमें कि एमरल्ड्स के बारे में चर्चा की गई, उसमें कुछ आनाकानी होने के कारण अब इंसान और एलियंस के बीच लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से फ्यूचर में यानी कि भविष्य में कोई भी ट्रेड होने के चांसेस कम ही हो गए थे। असल में ये एलियंस ह्यूमंस के जैसे ही थे, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी सी ज़्यादा थी, पर उसके भी कुछ ना कुछ फ़ायदे और नुकसान थे। अब चलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अयान मलिक की तरफ। अयान एक 20 साल का नौजवान है और कॉलेज में आज उसका पहला दिन है। आज कॉलेज में जब उसका पहला दिन है और इसी के साथ वो अपने दोस्त जीत के साथ अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ रहा था। अपनी पहली क्लास में जाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। क्लास में प्रोफेसर वर्मा ने उसका इंट्रोडक्शन सबसे कराया। वीर अपना परिचय देते हुए, मेरा नाम अयान मलिक है और मैं मलिक खानदान का ही एक वारिस हूँ। ये सब सुन के पूरी की पूरी क्लास बहुत ज़्यादा चौंक गई थी, क्योंकि पृथ्वी ग्रह पर मलिक खानदान एक ही ऐसा खानदान था जो कि एमरल्ड वेपन्स और आर्मर्स को मैन्युफैक्चर करता था और उनकी जायदाद अरबों करोड़ों में थी। वीर का पहला दिन कॉलेज में बहुत ही अच्छा गया, पर जैसे ही वीर अपने मलिक बंगलो यानी कि मैंशन में आया, यानी कि उसका अपना घर, तभी उसको जो दिखाई दिया उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक गया। अरे, ये क्या हुआ? मेरा पूरा घर जला क्यों है? जल्दी उसका नौकर उसके साथ आते हुए उसको एक बुरी खबर देता है। आयान साहब, मुझे बहुत दुख हो रहा है यह आपको कहते हुए कि आपके परिवार के सारे सदस्यों को उन एम्परर ग्रह के एलियंस ने जान से मार दिया है। अयान यह सुन के टूट चुका था, क्योंकि उसके परिवार में उसको प्यार करने वाले सभी लोग थे। उसके दादा दादी, मॉम डैड, उसके चाचा चाची और यहाँ तक कि उसकी एक बहन, सब के सब मारे गए थे। उसको यह भी पता चला कि उसकी पूरी जायदाद में से सिर्फ कुछ ही चीज़ें अब उसे मिलेंगी और अब वो पूरी तरह टूट चुका था। पर अयान को पता था कि ये टूटने का समय नहीं है, बल्कि ये वो समय है जहाँ पर या तो उसकी ज़िंदगी बन सकती है या तो तबाह हो सकती है। उसको पता था कि उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अब कुछ नया कर सकता है। वो आराम से ज़िंदा रह सकता है और अपनी जायदाद के पैसों में खा सकता है, पर उसे कुछ नया करना था और अपने खानदान का बदला निकालना था। पर एक और बात थी कि वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक था। तभी उसका नौकर उसे आके बताता है, मालिक मालिक, मेरे पास आपके लिए एक और बुरी खबर है। अरे यार, अभी चलो बताओ। मालिक, असल में हमारी एमरल्ड यानी कि आपकी एमरल्ड फैक्ट्री में सारे के सारे एमरल्ड आर्मर, एमरल्ड और एमरल्ड वेपन्स चोरी हो चुके हैं। क्या? अब तो वीर के रहने का कोई भी सहारा नहीं था, एक्सेप्ट उसके जायदाद के पैसे और एक स्पेशल चीज़ जिसके बारे में उसको अभी तक पता नहीं था। असल में वीर के दादाजी ने उसके लिए काफ़ी सारी जायदाद छोड़ी हुई थी। उस जायदाद में उसके लिए 50 करोड़ रुपए थे, जिसमें वो आराम से बैठ के घर पर खा सकता था और अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता था। और एक स्पेशल चीज़ के बारे में उसे तभी पता चलता जब वो एम्परर ग्रह पर
अपने टेलीपोर्टर के साथ टेलीपोर्ट होता। पर यह अब सब वीर पे था कि वो क्या करता है। वो एम्परर ग्रह पर टेलीपोर्ट होता है या फिर धरती पर ही रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी रिग्रेट में बिताता है। अयान असल में बहुत ही ज़्यादा दुखी था और उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसका नौकर आके उसे बोलता है, मालिक, पिताजी, आपके पिताजी की तरफ से आपके लिए एक संदेशा है। अयान बोलता है, तो पढ़ो ना। नौकर पढ़ते हुए बोलता है, मालिक, मैं इसको पढ़ नहीं सकता क्योंकि मालिक ने बोला है कि ये आपके लिए है। उनके मरते समय मैं उनके पास ही था और मैं किसी तरह वहाँ से बच के निकला क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था। अच्छा, मतलब तुमने मेरे पिताजी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तुम एक नंबर के, क्या बोलूँ मैं। चलो मालिक, माफ़ कर दीजिए, पर उनका आदेश मैं ठीक है मालिक, मैं संदेशा पढ़ता हूँ। हाँ तो पढ़ो ना यार। अयान बेटा, आपके लिए कुछ सरप्राइजेस आपके ग्रह पर इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं मरने ही वाला हूँ। इनफैक्ट अभी जब तुम्हें ये लेटर मिला होगा, तब तक मैं मर गया हूँगा। तुम भी ये जानते हो कि ये वो समय नहीं है जब तुम इमोशंस में बह के टूट जाओ। मालिक, मैं चाहता हूँ कि इसके बाद आप खुद ही पढ़ें। अयान अपने नौकर के हाथ से लेटर लेके उसे पढ़ने लग जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसका बहस करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो उसने जब लेटर पढ़ा तो उसकी रूह कांप गई। उसने ये देखा कि अब उसके जायदाद के 50 करोड़ रुपए उससे जानबूझ के ले लिए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि उसके पिताजी चाहते थे कि वो, यानी कि अयान, एम्परर ग्रह पर जाके पूरे खानदान की मौत का बदला ले। अयान के पिताजी वो कुछ लास्ट लोगों में से थे जो खानदान में बचे हुए थे और जो सबसे अमीर थे। मतलब उनके नाम पर सारी प्रॉपर्टी थी, पर सारी प्रॉपर्टी को अनाथ बच्चों की सेवा में लगा दिया गया था और ये डिसीजन अयान के पापा का था। इस डिसीजन के पीछे उनकी कुछ वजहें थी, जिनमें से पहली वजह ये थी कि अयान, जो कि एक सीधा साधा सा लड़का था, वह यह चाहता था कि वह पूरी ज़िंदगी बस घर बैठ के खाता रहे और उसके पिताजी यह देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया। और दूसरी वजह यह है कि वह चाहते हैं कि वह अपनी जायदाद में लिखे 50 करोड़ में से उसे सिर्फ 50 लाख ही मिले। और फिर अयान बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, पर उसको इस बात का इतना ज़्यादा दुख नहीं था क्योंकि उसे अभी भी पता था कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो उसे टेलीपोर्ट होने पर मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है। हाँ, तो वह ये उम्मीद कर रहा था कि उसके पापा उसे इस बारे में कुछ बताएं, पर उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो अब देखते हैं कि अयान क्या करता है। या तो वो एम्परर ग्रह जाकर अपने परिवार का बदला रहता है, या फिर एम्परर ग्रह ना जाकर उन 50 लाख में अपनी पूरी ज़िंदगी काटता है, या फिर कुछ नया करता है पर पूरी ज़िंदगी रिग्रेट में जीता है। आने वाले एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पॉकेट एफएम पर मेरे को फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।